मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब जैसा है। सही है। सड़क, रेल, हवा सब जुड़ा हुआ। व्यापार के लिए तो ये सोने पे सुहागा है। बिल्कुल। अच्छा, व्यापार और कनेक्टिविटी से हटकर देखें तो क्या अकोला घूमने फिरने वालों के लिए भी कुछ खास है? किलों का जिक्र सुना था। जरूर। इतिहास पसंद करने वालों के लिए यहाँ किले हैं। एक तो अकोला किला ही है, जिसे असदगढ़ भी कहते हैं। इसमें मुगल राजपूत शैलियों का मिक्सचर दिखेगा। फिर है नरनाना किला, सतपुड़ा की पहाड़ियों में काफी ऊंचाई पर। और एक बालापुर किला भी है जो अपनी इंडो इस्लामिक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। अलग अलग दौर, अलग अलग स्टाइल। जी हाँ। और धार्मिक स्थल? अकोला किले के अंदर ही एक बहुत पुराना राजराजेश्वर मंदिर है। इसके अलावा ओम श्री 12 ज्योतिर्लिंग शिव मंदिर, सालासर बालाजी मंदिर, कई मुख्य मंदिर हैं। अच्छा। और सिर्फ मंदिर ही नहीं, जैन मंदिर है, जामा मस्जिद है, सेंट मैरी चर्च भी है। तो शहर की विविधता दिखती है। और प्रकृति प्रेमियों के लिए? उनके लिए नरनाला और कातेपुरना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। ओह। हरियाली, वन्य जीवन। और दिलचस्प बात यह कि नरनाला किला इसी सेंचुरी एरिया में है, तो इतिहास और प्रकृति एक साथ। वाह, ये बढ़िया कॉम्बिनेशन है। हाँ। फिर भगवान महादेव गुफा है और एक कपशी झील भी, जो ब्रिटिश काल की है। सुना है वहां प्रवासी पक्षी भी आते हैं। और संस्कृति? वो नेहरू पार्क का 3D तारामंडल। हाँ, वो नेहरू पार्क का तारामंडल तो शायद भारत का पहला 3D प्लानिटेरियम था। ये सब चीजें और वो कपास शहर वाली पहचान, स्थानीय त्योहार जैसे रणभाजी, ये सब मिलकर अकोला की अपनी एक खास संस्कृति बनाते हैं। सही। तो अब वापस आते हैं अकोला जंक्शन पर। हाँ। आज के समय में इसकी क्या अहमियत है? देखिए, ये आज भी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण जंक्शन है। मेन लाइन तो वही है, हावड़ा नागपुर मुंबई जी। साथ में सिकंदराबाद के लिए ब्रॉड गेज लाइन जुड़ती है, और वो अकोला रतलाम लाइन भी, जिसका इलेक्ट्रिफिकेशन अभी चल रहा है। तो ये एक तरह से ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को कनेक्ट करता है। बिल्कुल सही। इसीलिए तो ये देश के टॉप 100 बुकिंग स्टेशंस में आता है। अच्छा, कितने प्लेटफॉर्म हैं? 6 प्लेटफॉर्म्स हैं और रोजाना करीब 150 से 160 ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं या रुकती हैं। 8 ट्रेनें यहाँ से शुरू होती हैं और 8 यहीं खत्म होती हैं। कोई खास ट्रेनें जो यहाँ रुकती हो? हाँ, जैसे अकोला काचेगुडा एक्सप्रेस है, सेवाग्राम एक्सप्रेस है, कई महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं। और आजकल तो वंदे भारत एक्सप्रेस का भी स्टॉपेज है यहाँ। जी हाँ, अजनी मतलब नागपुर के पास और पुणे के बीच जो वंदे भारत चलती है, वो अकोला में रुकती है। उसका क्या असर पड़ा है? देखिए, वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन से यात्रा का समय तो कम होता ही है। हाँ, वो तो है। साथ ही व्यापार और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। और सुविधाएं तो हैं ही, AC, ऑटोमेटिक दरवाजे, वाईफाई वगैरह।